नमस्कार, जय हिंद। तो CHS BHO के आंसर कीज ऑफिशियल जो है वो आ चुके हैं, वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में, आपको क्या करना है, bhuonline.in पर जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे स्कूल एडमिशन 2024 में, तो आपको फाइनल आंसर की दिख रही होगी 11th आर्ट्स, 11th बायोलॉजी, 11th कॉमर्स और 11th मैथ्स। सपोज मुझे 11th मैथ्स में देखना है तो मैं ये PDF डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पर PDF आपको दिख रहा होगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से दिए गए हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 2 सवाल कैंसिल किए गए, यानी उन सवाल को रिमूव कर दिया गया। वो समझ लीजिए उस बोनस है सभी लोगों के लिए। मैथ के 2 सवाल है और फिजिक्स का 1 सवाल है जिसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट किए गए हैं। बाकी जो बच्चे इंग्लिश का क्लेम कर रहे थे, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि वही चीज़ है। तो 58 और 68 कैंसिल किया गया है। कैंसिल इन्हें जो सवाल करना था वो उन्होंने कैंसिल ही नहीं किया। 58 में कोई दिक्कत नहीं थी। 58 आउट ऑफ सिलेबस था लेकिन आंसर आ जा रहा था। और 68 तो भाई आसान सवाल था, पता नहीं क्यों इसको हटाया गया है। हटाना इनको 66 था क्योंकि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, क्योंकि इनके क्वेश्चन में मिस प्रिंट था। इनके क्वेश्चन में मिस प्रिंट था जिसकी वजह से क्वेश्चन हटाया जाना चाहिए था, वो नहीं हटा है। बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस एक और सवाल था 62, वो नहीं हटा हुआ है। तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यही आपका फाइनल आंसर की है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, आंसर की उस तरीके कोई चेंज की गई है। मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बायो में ऐसी कोई भी चेंज नहीं हुई है। आर्ट्स और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स और कॉमर्स में, आर्ट्स में भी देखिए 2 सवाल कैंसिल किए गए हैं। कॉमर्स का देखता हूं, कॉमर्स में एक सवाल कैंसिल किया गया। तो ये फाइनल आंसर की है। सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो देखिए डिफर कर सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको कहूं कि इतना नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपके लिए देखो एक चीज हो जाएगी कि हाँ मैं कुछ भी बोल दूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। मैं 2023 के बेसिस पर और पेपर के एनालिसिस पे बेसिस पे कह सकता हूं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पेपर हुआ है, मान के चलिए कि 98 नंबर का पेपर हुआ है, 2 तो ऐसे ही बोनस हो गए, 98 सवालों का हुआ है। तो जो बच्चे जनरल वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अगर उनका अप्रॉक्सीमेटली 75 के ऊपर सही है, देखो मैथ्स और बायो वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस चीज को कर सकते हैं। बस मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं और यहां मैं लिखता हूं, ठीक है। एक अनुमान बस मैं बता रहा हूं कि अगर आपका इतना है तो आप थोड़ा सा संभल जाइएगा, मतलब देख लीजिएगा। अगर आप जनरल में हैं 75 प्लस है आपका, चांसेस हैं। अगर आप OBC हैं तो 73 प्लस है आपका। और ये 75 प्लस वाले ये श्योर नहीं रहेंगे कि मेरा हो ही जाएगा, हो सकता है कि 80 प्लस कट ऑफ चली जाए। मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूं, ठीक है। मैं एक आपको कोई अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूं। OBC का 73 प्लस आप मान के चलिएगा, 73 प्लस। और EWS का भी आप 73 प्लस मान के चलिएगा, ठीक है। और SC का आप मान के चलिएगा 67 प्लस, 68 प्लस। ST का आप मान के चलिएगा 60 प्लस, ठीक है। तो ये मेरे अनुसार है, ये 80 प्लस भी जा सकता है ये। अब इसके नीचे वाले ये मान के चलिए कि आपका बहुत मुश्किल है, ठीक है। आंसर की और रिजल्ट आपका 5 जून को आएगा, तो 5 जून को आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आराम से रिजल्ट देख लीजिएगा। आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई आपने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, आपने मेहनत की, आपने इस एग्जाम को दिया। जितना आप स्कोर कर पाए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दैट्स ऑल। बहुत सारी चीजों में फंसिए मत, आराम से रिलैक्स रहिए। आपने पेपर दे दिया, आंसर की आ गई, रिजल्ट मिला लिया। अब 5 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपने अच्छा किया होगा, सिलेक्शन होगा तो आके एडमिशन ले लीजिएगा। नहीं हुआ तो आप जहां से भी आप 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, JEE की, नीट की करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन करना है और रैंकर से करना है तो 1 जून से हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 जून से 11th JEE नीट की फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप बनारस के आसपास के हैं तो आप हमारे से फाउंडेशन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9621 27 0696। आप इस पे कॉल करके आराम से ऑफलाइन की डिटेल ले सकते हैं कि हमारा बैच कब से शुरू हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, एडमिशन की फीस कितनी है, सिलेक्शन कैसे होता है, सारी चीजें आपको इस नंबर पर बता दी जाएंगी। अगर आपको इंटरेस्टेड है, 1 जून से पहले आप फाउंडेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप एडमिशन करा लीजिए, ठीक है बच्चा। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप PDF आपने डाउनलोड कर लिया होगा, मिला लिया होगा। कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। धन्यवाद,
जय हिंद।